हे गाइस, वेलकम टू वियर्ड नोट्स। आज हम आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से हम 101 से लेकर के 110 तक के सारे नंबर्स का एकदम इजीली स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो बहुत बार हमारे साथ स्कूल में ऐसा होता है कि अगर हमारे टीचर्स हमको पूछ लेते हैं कि अरे चलो इसका स्क्वायर बता दो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमारा स्क्वायर करेक्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। बहुत बार हमारे फ्रेंड्स का आंसर अलग होता है, हमारा आंसर अलग होता है, तो वो भी हमें एक बार में सोच में डाल देता है कि एग्जैक्टली हम सही तरीके से सम को कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्क्वायर्स की वजह से भी हमारे सम जो होते हैं मैथमेटिक्स के, वो बहुत बार गलत हो जाते हैं। और अगर मैं घर की बात करूँ तो घर पर हम करते क्या है, तो घर पे हम बेसिकली कैलकुलेटर्स का यूज करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि हम कुछ ही समय के अंदर, यानी कि कुछ सेकंड्स के अंदर, अगर हम स्क्वायर्स को निकाल ले बिना कैलकुलेटर्स को यूज किए, तो सोचो कि कितना अच्छा होगा और आपका इंप्रेशन आपके फ्रेंड्स के सामने कितना अच्छा होगा। तो आज मैं आपको कुछ वैसे ही ट्रिक्स बताने वाला हूँ जहां से आप क्या कर सकते हो, तो एकदम इजी तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, बट फ्रॉम 1 to 110। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अब कोई भी हम क्या करेंगे, रैंडम 2 डिजिट का नंबर ले लेंगे। तो सपोज मैंने सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर लिया 25, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, पर हमको स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट्स में लिखने हैं, तो 2 का स्क्वायर में लिख देता हूँ 04। वैसे ही 5 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 25। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। मैं वापस से एक बार फर्स्ट स्टेप आपके लिए रिपीट करता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स है, 2 डिजिट्स है और बाहर 2 लिखा है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर साइड में बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास 2 है, फिर 5 है, और फिर अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब वो स्क्वायर का 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 5 10 और 10 2 20। तो देखिए, मैं फिर से यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ, 2 5 10 और 10 into 2 अगर आप करोगे तो आपको ओवरऑल मिल जाएगा 20। तो अब मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, 2 का स्क्वायर निकाला था 4, 5 का स्क्वायर निकाला था 25, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, तो सेकंड स्टेप में इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 10 2 20। फाइनली ये जो 2 नंबर्स आपको मिला है, आप उनको ऐड कर दीजिए। पर एडिशन कैसे करना है, तो देखो, सबसे पहले स्टेप में मुझे मिला था 0 4 2 5 और सेकंड स्टेप में मुझे मिला 20। तो 20 को हम नीचे की तरफ ऐड करते वक्त क्या करेंगे, तो हम ये राइट साइड वाला जो 5 है, हमेशा क्या करना है, राइट साइड वाले 5 को या फिर राइट साइड का जो नंबर है आप उसको स्किप कर दोगे, और उसके बाद ये जो 20 है आप यहां से लिखना शुरू करोगे। तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है और ये दोनों नंबर्स को ऐड कर देना। तो देखिए, 5 का 5 हो जाएगा, 2 + 0 will be 2, 4 + 2 will be 6, और आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 625। तो हम सबको मालूम है कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रैंडमली, देखो मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, आपका आंसर हमेशा करेक्ट ही आने वाला है। अभी सपोज मैंने सेकंड नंबर ले लिया 78, ठीक है। अब मुझे 78 का स्क्वायर निकालना है। तो अब हम थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा पहला स्टेप क्या था, तो हमने इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ अभी, ठीक है। आपको भी क्या करना है, पहली बार में आपको धीरे धीरे करना है, फिर बाद में आप धीरे धीरे स्टेप्स को जल्दी करने लगोगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा 64। और सेकंड स्टेप में आपको याद है कि सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 7 8 56, और 56 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 112। तो देखिए ध्यान से, 7 into 8 into 2, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, और 56 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा 112। फाइनली
आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल। तो देखिए 4 9 6 4 प्लस 1 1 2, तो मैंने आपको क्या बोला था, राइट साइड का एक डिजिट छोड़ करके आपको 1 1 2 ऐसे लिखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये 4 का 4 हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 10 का 0 और ये हो जाएगा 1 इधर कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो इस तरीके से 78 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 6084, जो कि आपका आंसर होगा। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर वापस से ले लेते हैं हम, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, देखिए थोड़ा आपको फास्ट निकालना है स्क्वायर्स। तो फास्ट निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, अब आप माइंड कैलकुलेशन करोगे। बहुत बार क्या होता है कि हम बोर्ड के ऊपर लिख करके, बुक के ऊपर लिख करके कैलकुलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो अब हम निकालते हैं 64 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा हम फटाफट क्या करेंगे, स्क्वायर्स को निकालने का ट्राई करेंगे। तो देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बाद में मैंने आपको सेकंड स्टेप में क्या बोला था कि आपको इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 24, 24 2 48। तो 48 आप कहां पर लिखेंगे, तो राइट साइड का एक डिजिट छोड़ करके आपको 48 लिखना है। तो यहां पर मैं 48 लिख देता हूं, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए 6 का हो जाएगा 6, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, 6 प्लस 4 10, 10 का 0, 1 कैरी और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो 64 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 4096, ठीक है। अब मैं आपको 95 का स्क्वायर निकाल करके दिखाता हूं, ठीक है। पर मैं आपको ये वाला मेथड नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 91 से लेकर के 110 के लिए एक आपको मैं नया मेथड बता रहा हूं। देखिए 91 से लेकर के 99 तक के स्क्वायर्स अभी मैंने जो आपको मेथड बताया वो मेथड से भी निकाल सकते हो, बट एक और इजी मेथड है जो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए। सपोज मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम 91 से लेकर के 110 में से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उस समय पर आपको क्या करना है। अब सपोज मैं 95 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो 95 100 से कम है या फिर ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग बोलते रहेंगे कि हाँ 100 से कम है। तो मैं भी मानता हूं कि 95 जो है वो 100 से कम है। अब 100 से कितना कम है, तो 100 से 5 कम है। तो हम क्या करेंगे, 95 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 95 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो इसीलिए हम 95 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा 90, ठीक है। और हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया था, हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया था। तो देखो 5 सब्ट्रैक्ट किया था, तो आप 5 का स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो फाइनली अब आपको स्क्वायर निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपका स्क्वायर आ चुका है। तो आपका स्क्वायर होगा 9025 और फाइनली 95 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9025। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए फिर से। 100 के पहले वाले किसी एक नंबर का निकाल करके आपको बताता हूं। सपोज मैं निकाल रहा हूं 98 का स्क्वायर, ठीक है। अब 98 100 से कम है, कितना कम है, 2 कम। तो हम 98 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। देखिए मैं आपको प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ओरली आपको बता रहा हूँ, आपको ओरली कैलकुलेट करना है। तो 98 100 से 2 कम है, इसीलिए हम 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 96। अब कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो स्क्वायर हमेशा कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो हम 4 को क्या लिख देंगे, 04। तो आपका 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604। देखिए आप मन ही मन में कितने अच्छे तरीके से सारे नंबर्स का स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो कि 100 से ज्यादा होगा, यानी कि अगर मैं 102 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था। देखिए मैंने यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स लिखा है, बट मैं आपको एडिशनल 10 नंबर्स बता रहा हूं, ठीक है। अब 102 का स्क्वायर निकालना है तो वो जस्ट उल्टा है 100 से कम वाले नंबर्स के लिए, यानी कि 91 से 99 का जो है उससे थोड़ा सा उल्टा है ये। 102 जो है वो 100 से बड़ा है। अब कितना ज्यादा है, 102 जो है 100 से 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है, इसीलिए हम 102 में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो 2 प्लस करने के बाद हमको मिल जाएगा 104। और हमने कितना प्लस किया, हमने 2 प्लस किया। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 4 को जब आप 2 डिजिट में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 10404। यानी कि देखिए ये जो 104 है यहाँ पर लिख दिया और
2 ज्यादा था तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 को हमने लिख दिया 04, इसीलिए 102 का स्क्वायर हो जाएगा 10404। और एक लास्ट नंबर 105 का अगर आप स्क्वायर निकालने जाओगे तो देखिए क्या करना है। 105 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो आप इसमें 5 ऐड करो, तो 105 में आपने 5 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने 5 ऐड किया है तो 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर है 25, तो सिंपल 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11025। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी स्क्वायर्स की ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के ऊपर लाइक जरूर दे दीजिए और आपके जो भी डाउट्स है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको और भी क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपने अगले वीडियोस में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई जरूर करेंगे। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इन सारे वीडियोस को बनाने के लिए। तो आपका जो सब्सक्राइब है और आपके जो कमेंट्स हैं हमको बहुत ही मोटिवेट करेंगे। थैंक यू।